नमस्कार दोस्तों, तो चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपना नॉलेज चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए खुद का। आपने तो बहुत किताबें वगैरह पढ़ी होगी, वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो चलिए आपका नॉलेज जो है वो सिर्फ चेक कीजिए, नॉलेज भी चेक हो जाएगा और अगर आपको इसके आंसर पता नहीं तो आंसर भी पता चल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नीचे दिए गए में से कौन सा जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सल्फर, पोलोनियम, टेलेरियम या फिर सेलेनियम। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खासियत होती है कि जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ग्रेटर है। इन जनरल कुछ चीज़ें वो एक्सेप्शनल होती है, तो हम जनरल की बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर अगर 83 के ऊपर है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है 83 के ऊपर ही जनरली होता है। तो इसमें जो है वो पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 84, बाकी सभी का एटॉमिक नंबर 83 से कम ही है। तो पोलोनियम जो है वो ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल मेटल जो हमारे घर पे लगते हैं, बेल जो क्लिंग करके हम जब घंटी यानी बटन दबाते हैं तो बजती है, तो वो जो बेल मेटल होता है वो इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो वो किसका अलॉय होता है? अलॉय यानी दो या दो से ज़्यादा मेटल के बना हुआ जो मेटल का होता है फॉर्म, उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो देने की कोशिश करना आंसर, कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड मर्क्यूरी, कॉपर एंड लीड एंड कॉपर एंड जिंक। अब गाइज अगर आपने बहुत पढ़ा है तो एक बात और समझ लीजिए कि इसका सही जवाब जो है वो कॉपर एंड टीन है। अब कॉपर एंड टीन से बेल मेटल भी बनता है और कॉपर एंड टीन से ब्रॉन्ज भी बनता है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए बेल मेटल की हम बात करेंगे। ठीक है, बेल मेटल बनता है, अलॉय किसका है? कॉपर एंड टीन का। इसमें जो कॉपर का परसेंटेज होता है वो 63% होता है और टीन का परसेंटेज होता है जो 37% होता है। जब गाइस कॉपर 63% एंड टीन 37% यूज किया जाता है तो उस में बनता है बेल मेटल। अगर हम इसके परसेंटेज को चेंज कर दें, यानी जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज आपने नाम तो जरूर सुना होगा, तो इसमें कॉपर का जो परसेंटेज होता है, यानी कॉपर का जो परसेंटेज होता है वो 88% होता है और जो टीन होता है उसका परसेंटेज जो होता है वो 12% होता है। यानी परसेंटेज अगर हम कम ज़्यादा कर दें तो जो बनने वाला जो अलॉय होता है वो भी डिफरेंट बनता है। ये भी आपको समझना चाहिए। तो नोट डाउन करते जाइए कि ब्रॉन्ज में कॉपर का परसेंटेज, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है, ये एग्जाम में बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है और इसको जो है वो नोट डाउन जरूर करके रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। अब कुछ बच्चों को पता होता है कि बेल मेटल कॉपर एंड टीन से बना होता है, पर इसमें का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो परसेंटेज वो बता नहीं पाते। तो परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज में कितना होता है और बेल मेटल में कितना होता है, क्योंकि इसके परसेंटेज जो है वो काफ़ी जो है वो अलग अलग करते तो अलग अलग वाला बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले आपको एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 3 बेंजीन रिंग जब हम कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है हमारा एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये हो गया एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें पाई बॉन्ड सबसे पहले मेजर करो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है वो पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 बॉन्ड है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कितना है 14। तो यहाँ पे आंसर क्या है 3 6 7 एंड 14। तो एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब इसका भी सवाल आप दे पाए या नहीं ये तो आप खुद ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्लैक लाइम। अब ये देखिए स्लैक लाइम, बहुत सारे जो लाइम होते हैं ना उनके नाम जो है ना वो आपको बिल्कुल सबके पता ही होने चाहिए। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, उसमें बहुत सारे ऐसे लाइम वगैरह के फॉर्मूलेज हैं तो वो पता होना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो स्लैक लाइम होता है इसका अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है CaOH/2, यानी इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है डी ऑप्शन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसका सही जवाब है। अब ये गाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी स्लैक लाइम बनता किससे है? तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्विक लाइम। इसमें अगर हम पानी यानी H2O अगर पानी अगर मिला ले, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ठीक है CaO क्विक लाइम, इसमें अगर पानी मिलाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी स्लैक लाइम बनता है। ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। टायर्स के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है? वल्कनाइजेशन, कार्बोनेशन, पार्शियल डिकैंटेशन, पार्शियल प्रेशराइज डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे गाइस बहुत ईजी है। देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता है, देखिए
जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस होती है, वल्कनाइजेशन, इसमें क्या किया जाता है, जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड रबर बनाने के लिए हीट करते हैं और सल्फर का ऐड करते हैं। अब टायर क्या है, एक प्रकार का रबर ही है जो हार्ड रबर है, यानी सॉफ्ट रबर से हार्ड रबर में कन्वर्ट किया, किसके, हीट और सल्फर का ऐड करने से। तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, वल्कनाइजेशन। ये बहुत कॉमन सवाल है, यानी इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन सवाल है। अगर आप जो पढ़ाई कर रहा है सीरियसली तो उसको ये सवाल तो बिल्कुल, यानी ऑप्शन भी नहीं दिए, जैसा वल्कनाइजेशन हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया। गैल्वेनाइजेशन यानी आयरन पे जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। तो ये कॉमन सवाल है, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं ना उनको ये आते ही आते हैं, और जो सीरियसली नहीं है, ऐसे सवाल के अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो सीरियस नहीं हो तो सीरियस होना पड़ेगा या फील्ड को छोड़ना पड़ेगा, फालतू में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्साइड दिख रहा है, तो ये होगा फार्मूला इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है गाइस Al2O3, ठीक है। अब इसको ही गाइस हम बॉक्साइड भी कहते हैं, जो एल्यूमिनियम का ओर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बॉक्साइड का फार्मूला क्या है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो सब पता होना चाहिए, और इसके लिए कंटिन्यू रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स खुद के बनाना, खुद के नोट्स बनाना, ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खुद की नोट्स बना के उसको बार बार रिविजन करना, तब जाके ऐसी चीज़ें जो है वो दिमाग में घुसती है। क्योंकि देखिए कोई पत्थर है, उस पर अगर कंटिन्यू रस्सी अगर घिसती रहेगी ना तो पत्थर भी घिस जाता है। तो हमारा ब्रेन में अगर बार बार वही आप पढ़ोगे यार, तो कुछ दिनों के बाद कोई, अगर हम जो ये पढ़ते हैं भगवान की कोई, जिसको हम पोथी बोलते हैं, तो पोथी पढ़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद याद रह जाती है, क्योंकि इतने बार हमने पढ़ी होती है कि वो ऐसे पढ़ने की काम ही नहीं होता, वैसे हम बोल देते हैं। तो उसी प्रकार पढ़ाई है, बार बार पढ़ना पड़ता है। हमारा दिमाग कोई, यानी ऐसा एकदम खतरनाक सुपर माइंड तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया, जैसे स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ते थे और याद रहता था, ऐसा तो दिमाग है नहीं। तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और खुद की नोट्स निकालनी पड़ेगी, खुद की नोट्स निकाल के भी उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ऐसे सवाल जो है वो आप अटेंड कर पाओगे और आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Al2O3 यानी बॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड पर्ल ऐश। पर्ल यानी पर्ल ऐश जो है उस किसे कहा जाता है। अब देखिए पर्ल ऐश को ही गाइस सॉल्ट ऑफ टार्टर भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉल्ट ऑफ टार्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको आपने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई विच ऑफ द केमिकल कंपाउंड इज नोन एज अ पर्ल ऐश। अब इसका सही जवाब है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये आपने पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, पर आपको ये भी सवाल पूछा विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट ऑफ टार्टर। सॉल्ट ऑफ पर्ल ऐश की जगह भी यहाँ पे सॉल्ट ऑफ टार्टर दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन है, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको गाइस ये भी पता होना चाहिए कि पर्ल ऐश को ही सॉल्ट ऑफ टार्टर बोला जाता है और उसको ही पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो बोला जाता है। यानी एक के 3 नाम है, ये तीनों नाम आपको पता अगर है तभी काम करेगा, आपका वर्क काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जो जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन कैरिड आउट होती है, जनरली क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज़ क्यों किया जाता है, जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है, तो न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट की जाती है तो उसको मॉडरेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो रिएक्शन अनस्टेबल हो जाएगी और वहाँ पे तो स्फोट हो जाएगा। तो इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए यानी मॉडरेट करने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है मॉडरेटर। तो इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, मॉडरेटर। ग्रेफाइट भी किया जाता है और एक और चीज़ यूज़ की जाती है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी जिसको हम हेवी वाटर बोलते हैं। तो हेवी वाटर का भी इस्तेमाल जो है वो एज अ मॉडरेटर किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है ये मैं जितनी भी मेरी वीडियोस है जाके ज़रूर देख लेना, छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। इससे क्या होगा, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे, 5000 10,000। एक बार आपने उसको पढ़ लिया ना तो बार बार पढ़ते रहोगे ना तो इतने दिमाग में फिक्स हो गए कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री के अगर है और केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छी पढ़ी है तो पूरे के पूरे सवाल जो है वो आप अटेंड कर पाओगे, एक भी रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस बहुत सारे वीडियोज़ है, किसी का भी वीडियो जाके देख लेना, कोई भी मतलब नहीं होता। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। किसी का भी वीडियो है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और दूसरे का दिखता है वो भी जाके देख लीजिए। हर चीज़ जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है वो लेने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए, खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितनी आपकी पढ़ाई हो रही है। तो ये बेस्ट वे है कि वीडियो देखना
उसके आंसर खुद देखे देखना, और बाकी जो है वो समझा के तो आगे वाला इंसान देता ही है, तो इसको आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।